महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या को श्रवण किया, जिसमें भगवान के स्वरूप, भगवान का स्वभाव और भगवान की क्रिया के बारे में बताया गया है। आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। नैमिषे श्रुतमासीनं विवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलाशौनको नीमसार क्षेत्र में, जिसका नाम है नैमिषारण्य, इसको हम लोग कहते हैं नीमसार। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी से कहा, महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समास्ते, जिसके मात्र श्रवण करने भर से प्रभु हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और महाराज मुझे कथा नहीं तो बोले मुझे कथा का सार सुनाओ। सार, कारण कि हमारे पास समय नहीं है, समय इतना नहीं है कि हम आपकी कथा को सुन सकें, इसलिए कथा का सार सुनाओ, निचोड़ सुनाओ। महाराज ऐसी कथा का निचोड़ सुनाओ, ऐसी कथा का सार सुनाओ जो भक्ति ज्ञान को कराने वाली हो और जिसको सुनने मात्र से भगवान विष्णु हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, जो हमारे कानों के लिए औषधि बन जाए, दवा बन जाए। ऐसी कथा का सार सुनाओ। सूत जी ने कहा, ऋषियों ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी बद्रीनाथ में भ्रमण करने के लिए गए और नारद जी को देखा किसने? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 भाई हैं। इन चारों ने आज नारद जी को देखा। नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे बद्रीनाथ में और चारों भाइयों ने आज जैसे ही नारद को देखा तो नारद तो चिंता में थे। नारद का मुख उदास था, चेहरे की आभा गायब थी। तो आज चारों ने प्रश्न कर दिया, महाराज तो देखो चारों ने प्रश्न किया, चारों ने अलग अलग प्रश्न किया और देखो व्यास जी की चतुराई, चारों के प्रश्न को एक ही श्लोक में लिख दिया। पहला क्या बोला महाराज कि कथम ब्रह्मन दीन मुख, कथम ब्रह्मन दीन मुख। पहला बोला महाराज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आपके चेहरे की आभा गायब क्यों है? आप उदास क्यों हैं? तो दूसरा क्या बोला? कुतस्य चिंता तुरो भवा। महाराज आपको किस बात की चिंता है? आप क्यों चिंतित हैं? तीसरा क्या बोला? बोला महाराज त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं? चौथा क्या बोला? कुतश्चागमनम। तो महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? और नारद जी से प्रश्न किया, बोले आपके चेहरे की आभा कहाँ गई? आप उदास क्यों हैं? आपका मुखमंडल उदास क्यों है? नारद ने कहा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। आज शंका दूसरे ने कहा नहीं महाराज, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि जब ये संसार चिंता से ग्रसित होता है तब संत इस संसार के चिंता का समाधान करते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि जब संत ही चिंता करने लगे तो संतों की चिंता का समाधान कौन करेगा? महाराज आपको बताना पड़ेगा आपको किस बात की चिंता है। नारद ने कहा सुनो,
पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था और मैंने अनेक स्थानों पर भ्रमण किया, हर एक तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमोमाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम माने मैं हरिद्वार गया, हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, महाराज मैं कुरुक्षेत्र भी गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम, अनेक तीर्थों के भ्रमण किए महाराज, काशी गया, पुष्कर गया, लेकिन महाराज मैंने वहां क्या देखा, मुझे इस पृथ्वी पर कहीं भी शांति नहीं मिली। जहां देखो वहां लूट, जहां देखो वहां लूट चल रही है। महाराज मैंने गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो गृहस्थ जो पति और पत्नी दाम्पत्य जोड़े को, जिसको दाम्पत्य कहा गया है, पति और पत्नी को, उन जोड़ों में आपस में तनातनी चल रही है। और दूसरे की तो बात छोड़ दो, पति और पत्नी जो भगवान को साक्षी मान करके कसम खाते हैं कि मैं इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारा ध्यान रखूंगा और हमेशा साथ में रहूंगा। आज उन्हीं दाम्पत्य जोड़े में तनातनी चल रही है महाराज। हाँ, साधु संतों के यहाँ गया तो वहाँ महाराज और भी स्थिति खराब है। लेकिन महाराज जैसे ही मैं वृंदावन गया तो मैं वृंदावन में जो पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि एक युवती रो रही है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उसके आसपास तमाम स्त्रियां बैठी हैं, पंखा चल रही है। महाराज मैंने विचार किया कि संत को कागज की बनाई हुई स्त्री से भी दूर रहना चाहिए, तो मैंने स्त्री को देख करके अपना रास्ता बदल लिया। और जैसे ही मैंने रास्ता बदला तो उस स्त्री ने रो करके मुझे पुकारा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। उसने मुझे दूर से रो करके पुकारा, महाराज ठहर जाओ, ठहर जाओ। मैं ठहर गया। जब मैं उसके पास में गया तो उसने हमसे कहा, महाराज आप मुझे देख करके रास्ता बदल करके जा रहे हो। अरे मैंने तो सुना है कि संत के दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते हैं और आप मुझे देख करके रास्ता बदल रहे हो। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, महाराज मेरे भी दुख का उपाय कर दो, मेरे भी दुख का निवारण कर दो। आज नारद जी बता रहे हैं संन्यासियों को कि मैंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख है। उसने कहा, महाराज मुझे तो बहुत बड़ा दुख है, इस संसार में ऐसा दुख शायद किसी को हुआ हो, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को ऐसा दुख हुआ होगा या आगे होने वाला है जैसा दुख आज मुझे प्राप्त है। मैंने उस स्त्री से परिचय पूछा। उसने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध लेटे हैं ये हमारे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। महाराज मैं और मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करती रही, मैंने भ्रमण करना बंद नहीं किया, कहीं भी ठहरी नहीं। जब मैं भ्रमण करती रही तो महाराज मैंने देखा कि जैसे ही मैं वृंदावन में आई, जो वृंदावन में मैंने प्रवेश किया तो बोले, महाराज मैं तो पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त है। महाराज आप ही बताइए कौन ऐसी माँ होगी जिसके सामने उसके दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं, बूढ़े हो जाएं और माँ जवान बनी रहे। मेरे इन पुत्रों को पुनः युवावस्था में लाने का प्रयास करो। नारद जी बोले, मैंने उन ज्ञान और वैराग्य के कानों में बार बार चारों वेदों का पाठ सुनाया, गीता पाठ तो बार बार सुनाया, लेकिन महाराज कोई भी असर नहीं हुआ। गीता पाठ से इतना तो हुआ कि जैसे ही गीता पाठ मैंने किया
समय एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, नारद, अगर तू सचमुच भक्ति के दुख का निवारण करना चाहते हो तो तुम सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। महाराज, अब आप ही मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा सत्कर्म हम करें जिससे भक्ति के दोनों पुत्र पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएं और भक्ति का दुख दूर हो जाए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बस छोटी सी बात। नारद जी ने विचार किया, छोटी सी बात? हम तो तब से परेशान हैं, हमें कोई उपाय नहीं मिल रहा और ये कह रहे बस इतनी छोटी सी बात। महाराज, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद, अगर तुमने पूछा है तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तुम एक बार भक्ति के पुत्रों को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा दो। नारद जी हंसने लगे। विचार किया, मैंने चारों वेदों का पाठ सुना दिया, गीता पाठ सुना दिया, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो ये कह रहे हैं श्रीमद् भागवत का कथा करा दो। और ये भागवत की कथा निकली तो वेदों से ही है, निकली तो पुराणों से ही है। महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद, बिल्कुल समझ जाओगे। जिस तरह से दूध का निचोड़ घी है, दूध का निचोड़ घी है। दूध को पहले गर्म करो, फिर उसमें जावन डालो, दही बनता है। दही को फिर मथा जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। और जब उस मक्खन को आप आग में गर्म करते हैं तो उससे घी तैयार होता है। जैसे दूध का निचोड़ घी है, लेकिन दूध के अंदर घी दिखाई नहीं देता। और जो काम घी से हो जाएगा, क्या वो दूध से हो जाएगा? है? अगर होने लगे तो काहे के लिए घी आदमी खरीदे, दूध ही से टिक्कर सिद्ध कर ले, दूध ही से आरती कर दे, काहे के लिए घी खरीदे? हे नारद, जिस तरह दूध का निचोड़ घी है, ठीक उसी तरह ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का निचोड़, पुराणों का निचोड़ है। जिस तरह से दूध से हर काम नहीं होता है, ठीक उसी तरह पुराणों से काम नहीं चलने वाला। आज हरिद्वार क्षेत्र में नारद जी को प्रधान श्रोता मान करके आज सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुनाया। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का आवाहन किया। तीनों ने जब इस कथा को सुना, जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गए। ये है इसका महत्व, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का। महाराज, इसका महत्व क्या है? ये यहाँ तक कहा गया है कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यत् फलं नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से भी नहीं मिल सकता और न समाधि से मिलता है, वो फल तत् फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। वो फल केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से मिल जाता है। कोई तीर्थ न जाओ, कुछ ना करो, कोई व्रत ना करो, केवल आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लें, आपको फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे सुबह से लोग गए, बोले कहाँ गए? बोले ऋषिकेश। घर में कथा हो रही है, घर ही मानो अब ये 7 दिन के लिए तो घर ही है, घर में कथा हो रही है, बोले हम जा रहे ऋषिकेश। तो ऐसा नहीं है। जो फल श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से प्राप्त होता है, वो फल किसी तीर्थ में, किसी समाधि में, किसी भी योग से नहीं प्राप्त हो सकता। महाराज, कहाँ तक कहें, इसका प्रभाव तो इतना है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हों, बुराई ही बुराई की होगी, छोड़ बुराई के कुछ ना किया हो, अगर उसको भी, अगर वो मरने के बाद प्रेत बन जाए और उसको भी अगर ये श्रीमद् भागवत कथा सुना दी जाए
अपने प्रेतत्व से मुक्ति पा लेता है। आज हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ये बताओ, आपने ये तो कह दिया, बोले कोई भी कितना भी बड़ा प्रेत हो, अगर उसे श्रीमद् भागवत की कथा को सुना दिया जाए तो वो प्रेतत्व से मुक्त हो जाता है। महाराज ऐसा कोई प्राचीन इतिहास है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, प्रमाण आदमी पहले मांगता है। बोले महाराज ये बात लिखी कहाँ है, ये बताओ, प्रमाण कहाँ है? प्रमाण मांगता है। महाराज हम आपकी बात पे भरोसा कैसे करें? अगर कोई एक आध भूत प्रेत तर गया हो तो हम मान लें, कोई प्रमाण है? आज बताया एक प्राचीन इतिहास हम तुमसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और वो ब्राह्मण धन से तो संपन्न थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। धन से संपन्न थे लेकिन संतान नहीं थी। वृद्धावस्था आने वाली है, विचार किया बिना संतान की तो मुक्ति भी नहीं होगी, क्या किया जाए। और इनकी जो पत्नी थी ना धुंधुली, ये बड़ी कलह प्रिय थी। हाँ, जब तक 4 जन्म से लड़ ना ले तब तक रोटी हजम ना हो, बहुत कलह प्रिय थी। तो घर में कलह बढ़ा, पुत्र का शोक। आज विचार किया कि ऐसे जीवन से तो अपनी मौत ही अच्छी है। आज शरीर को त्यागने के लिए चल दिए, मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए चल दिए। रास्ते में किसी साधु से भेंट हुई, उस साधु ने रोका, आत्महत्या करने के लिए मना किया। कारण बताया, कहा महाराज इस तरीके से मेरे कोई संतान नहीं है और अब मैं इस जीवन से ऊब चुका हूँ, अब तो आत्महत्या ही कर लूँ। महाराज आप ये बताओ मेरे संतान होगी या नहीं? मरने जा रहे फिर भी पूछ रहे, बोले संतान होगी या नहीं? शायद संत कह दें कि होगी तो बताओ, ना मरे थोड़े रुक जाए। हाँ, संत ने कहा इस जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं। अब तो ऐसे मान लो जैसे जलती हुई आग में थोड़ा घी और डाल दिया जाए। वैसे भी घर से निकले थे आत्महत्या करने के लिए और संत ने भी ये कह दिया, बोले इस जन्म की छोड़ो, 7 जन्मों तक संतान नहीं है। बोले अब तो महाराज नहीं रुक सकते, अब तो मरना ही मरना है। किसी तरह से साधु ने सोचा, संत ने सोचा कि इसके प्राण बच जाए, क्यों इसको मरना पड़े। तो आज एक झोली में से फल निकाला और कहा कि जाओ इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी फल खाने के बाद सत्य शौचादि नियमों का अगर पालन करे तो निश्चित तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए, फल लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली से कहा देखो हमें एक संत ने ये फल दिया है, कहा है इस फल के खाने से बालक हो जाएगा, इस फल को तुम खा लेना। और धुंधली तो वैसे भी कलह प्रिय थी, इसने क्या किया, उस फल को नहीं खाया, रख दिया। फल रख दिया, धीरे 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 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, फल वही रखा है, खराब भी नहीं हुआ, कीड़े भी नहीं पड़े, जैसे का तैसा रखा है। एक दिन की बात, धुंधली की बहन आई। धुंधली की बहन ने पूछा, बहन क्या बात है, तुम तो बहुत चिंता में लग रही हो, कोई परेशानी है? धुंधली ने कहा क्या बताएं बहन, इस तरीके से हमारे पतिदेव फल लेकर के आए थे, कह रहे थे इस फल को खा लो तुम्हारे बालक हो जाएगा। बताओ कहीं फल खाने से बालक होता है? पता नहीं किसके चक्कर में पड़े रहते हैं। क्या करें? बोले वो फल है कहाँ? वो रखा अलमारी में। उसने जाकर के देखा, विचार किया कितने दिन हो गए? बोले 3 महीने। 3 महीने हो गए? बोले हो गए। उसने विचार किया, बोले 3 महीने हो गए, फल खराब नहीं हुआ, अब तक तो फल खराब हो जाना चाहिए था, इसका मतलब सत्य की बात में कुछ ना कुछ तो दम है। उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास नहीं है धन, तुम धन से हो संपन्न, तो तुम हमें धन दे देना और मेरे भी गर्भ में 3 महीने का बालक है, जैसे ही मेरे बालक होगा बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तो मुझे धन दे देना। बोले ठीक है, इस फल का क्या करें? बोले तुम्हारे घर में जो गाय है, का
काफी दिनों से, कई सालों से बंध्या है, माने बच्चे नहीं देती है, तो उसको खिला दो, इसका भी परीक्षण हो जाएगा। तो आज ऐसा ही किया, धुंधली ने उस फल को आज गाय को खिला दिया और अपनी बहन से कहा कि जाओ तुम मुझे अपना पुत्र दे देना। धीरे धीरे समय आने पर धुंधली की बहन ने अपना पुत्र धुंधली को सौंप दिया और उसके बदले में कुछ धन ले लिया। जब धुंधली के यहाँ पर बालक का आगमन हो गया, अब तो आत्मदेव बहुत प्रसन्न, हमारे यहाँ संतान ने जन्म लिया। अब आत्मदेव को कौन बताए कि कहाँ से आया है? हाँ, उन्हें तो यही पता है कि हमारी पत्नी के गर्भ से इस बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण आए और उसी समय क्या हुआ कि जिस गाय को फल दिया था, जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय के भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गाय के जैसे है। नामकरण हुआ बड़े सुंदर विद्वानों के द्वारा, यथा नाम तथा गुणा। गाय के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया उसका नाम गोकर्ण रखा गया और धुंधली के जो बेटा था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। समयानुसार गोकर्ण तो धर्म में प्रवृत्ति रखने वाले धर्मात्मा हुए, लेकिन जो धुंधकारी था वो बचपन से ही आतंकवादी। हाँ, ऐसे मानो आतंकवादी। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाए, खेलते खेलते को किसी के बच्चे को वहीं कुएं में डाल दे, किसी गरीब की झोपड़ी देखे, संत की झोपड़ी देखे, उसमें आग लगा दे। माने जितने भी अधर्म थे सब अधर्म कार्य वो करने लगा। धीरे धीरे मदिरा का भी सेवन करने लगा, यहाँ तक कि उसने वेश्याओं को भी रखना प्रारंभ कर दिया। घर में जो धन था वो तो सब वेश्याओं को लुटा दिया। पिताजी धुंधकारी के कारनामों से बहुत परेशान हुए। एक दिन परेशान होकर के बैठे थे, गोकर्ण ने देखा, गोकर्ण ने पूछा पिताजी आप परेशान क्यों हैं? तो आत्मदेव ने कहा बेटा आज मुझे उस दिन की याद आ रही है जब मैं इस घर को छोड़ करके गया था। किस लिए? बोले मेरे संतान नहीं है इसलिए कि हम मर जाएंगे, और आज मुझे इसलिए है कि मेरे संतान है। तो जरूरी नहीं है कि संतान हो तो वो सुपुत्र ही निकले, कुपुत्र निकल जाए तो पूरा जीवन बर्बाद कर दे। आज के पहले वो समय मुझे याद आ रहा है जब मुझे संतान नहीं थी, तो मैं संत से कह रहा था कि महाराज मुझे एक ही संतान दे दो, किसी तरह मेरे संतान हो जाए। और आज का दिन देख लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी संतान से तो मैं बिना संतान का ही ठीक था। गोकर्ण ने आज बहुत सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण के उपदेश के अनुसार आज आत्मदेव जी घर को छोड़ करके चले गए। गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। अब तो धुंधली और धुंधकारी दो पे दो रहे। एक दिन धुंधकारी ने धुंधली से कहा माँ मुझे धन चाहिए। धुंधली ने कहा बेटा सब धन तो तुम ले जा चुके हो, जितना भी धन था सब वेश्याओं पे लौटा दिया, अब धन कहाँ से आएगा? बोले नहीं माँ हमें तो धन चाहिए, और अगर शाम को धन आपने नहीं दिया तो बहुत मार लगाएंगे। ऐसी धमकी दे करके गया। आज जैसे ही शाम हुई इसने धुंधली से धन मांगा, धन नहीं था, इसने धुंधली को बहुत मारा। अपनी माँ को इसने बहुत मारा, लातों से घूसों से मार करके, और आज पुनः चला गया घर से बाहर और कहने लगा माँ सुबह होते ही अगर धन का इंतजाम न किया तो सुबह होते ही फिर पिटाई करूंगा। आज इधर धुंधली बेटे के कारनामे से बड़ी परेशान है। बेटे ने मारा, ये सोचने लगी चलो घर से हम भी भाग जाएं। रात का समय था, धुंधकारी का डर था, घर से भाग रही थी। सामने कुआं था, दिखाई दिया नहीं, उसी कुएं में धुंधली गिर गई और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। धुंधकारी लौट कर के आया, देखा तो मां नहीं है। विचार किया अब ठीक है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवे करे मने तो सोई। हाँ, वेश्याओं से कहा बोले अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले अब तुम ही मेरे घर पे आ जाओ, मेरा घर खाली है।
आज इसने वैश्याओं को अपने घर पे रखा। वैश्याएं तो धन की भूखी होती हैं, इससे धन मांगा। इसने छोटी छोटी चोरियां शुरू की, चोरी करके वैश्याओं को धन देने लगा। एक दिन इसने राजा के घर में डाका डाला, बहुत धन लेकर के आया, वैश्याओं के सामने रखा। वैश्याओं को पता चला कि इसने राजा के यहाँ चोरी की है, डाका डाला है, और एक ना एक दिन पकड़ा अवश्य जाएगा। और ये पकड़ा जाएगा तो चोरी का माल खाने वाला भी पकड़ा जाएगा। क्या करें? आज वैश्याओं ने, पांचों वैश्याओं ने क्या किया? धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाई। मदिरा पिला करके आज वैश्याओं ने रस्सी ली, रस्सी लेकर के धुंधकारी के गले में फंदा बनाया। तो इधर से खींचने लगी, तो इधर से खींचने लगी। आज फांसी लगा रही है, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे। जो जितना आतताई होता है, जो जितना उपद्रवी होता है, जो जितना आतंकवादी होता है, उसके प्राण भी सहज में नहीं निकलते। चार वैश्याएं लगी हैं, तो इधर से खींच रही हैं, तो उधर से खींच रही हैं, धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे। धुंधकारी जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। एक वैश्या ने विचार किया, रात का समय है, अगर किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वहीं पास में एक चूल्हा जल रहा था, उस चूल्हे में एक लकड़ी जल रही थी। आज उस वैश्या ने उसी लकड़ी को उठाया और धुंधकारी के मुंह में जलते हुए लकड़ी को डाल दिया। आज धुंधकारी के प्राण निकल गए। धुंधकारी को वहीं पर आंगन में गाड़ दिया। धन को लेकर के वैश्याएं चली गई। आज ये धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना और इसने गांव वालों को डराना शुरू कर दिया। आज जब गांव वाले परेशान हुए तो किसी ने जाकर के गोकर्ण जी से कहा, महाराज आपका भाई धुंधकारी प्रेतत्व को प्राप्त हो गया है। तो गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा। गोकर्ण जी ने तुरंत वहां से गया की सीध लगाई। गया में जाकर के अपनी माँ, पिताजी और धुंधकारी तीनों के पिंडदान किए। तीनों के पिंडदान करने के बाद आज उसी घर में आकर के चारपाई पे, रात का समय था, लेटे और जैसे ही लेटे 2 बजे 12। सो आज धुंधकारी कभी मेढ़ा बन करके आई, कभी बकरी बन करके आई, कभी छिपकली बन करके आई। आज धुंधकारी गोकर्ण को परेशान करने लगा। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लिया, जल में मंत्र को पढ़ा, मंत्र पढ़ के मंत्रित करके जल को छोड़ा। कहा, कौन है तू? जो भी है मेरे सामने आ जा। धुंधकारी सामने खड़ा हो गया। भैया बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वैश्या ने इसके कंठ में, गले में जलता हुआ अंगार डाल दिया था, जलती हुई लकड़ी डाल दी थी, जिससे गला जल गया था, बोल नहीं पा रहा। आज धुंधकारी ने फिर से जल लिया हाथ में, अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा, बोलने की शक्ति आ गई। कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण ने कहा, भाई तू मेरा भाई धुंधकारी है? बोले हाँ। बोले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने गया में जाकर के उसके पिंडदान कर दिए हैं, और जिस किसी भी व्यक्ति का, जिस किसी भी प्रेत का अगर गया में जाकर के पिंडदान कर दिया जाए तो फिर वो प्रेत को नहीं रहता, प्रेतत्व से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी ने कहा, भैया तुम एक पिंडदान की बात करते हो, एक गया की बात करते हो। अरे तुम सैकड़ों गया में जाकर के सैकड़ों पिंडदान कर दो, लेकिन मेरा उद्धार होने वाला नहीं। मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरा साधारण उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु भैया किसी तरह मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण ने कहा, ठीक है, सुबह होने दो, उपाय करते हैं कुछ। जैसे ही सुबह हुआ, सूर्य भगवान को आमंत्रित करके जल छोड़ा। सूर्य भगवान की स्तंभन शक्ति रुक गई। सूर्य भगवान से पूछा, इस तरीके से मेरे भाई प्रेतत्व को प्राप्त हो गया है, क्या किया जाए? आज सूर्य भगवान के कहने से धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने सप्ताह विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत कथामृत का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया। अब ये प्रेत था, हवा बन करके आए, इधर से आए तो इधर उड़ जाए, उधर से आए इधर उड़ जाए, बैठने के लिए स्थान नहीं। पास में ही एक 60 गांठ का बांस पड़ा था। आज इसने उसी बांस में प्रवेश कर लिया।
सातों दिन उसी में बैठ करके कथा को सुना। जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरी गांठ चटक गई, धीरे धीरे सातों दिन की कथा पूर्ण हुई, सातों गांठें चटक गई। आज धुंधकारी सुंदर सा वेश बना करके भगवान के पार्षदों ने आज धुंधकारी को दिव्य स्वरूप दे करके और अपने विमान में बिठाया और मोक्ष के लिए ले। बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे बड़ी ही सुंदर कथा आती है महाभारत की। व्यास जी का असंतोष कि किस तरह से व्यास जी को ज्ञान देकर के नारद ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना को करवाया और अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। बड़ी सुंदर कथा आती है महाभारत की। बात उस समय की है जब भीम के द्वारा कौरवों का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, जिसकी जंघाओं को तोड़ दिया गया है, आज युद्ध भूमि में पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें अंतिम सांसें ले रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जो दुर्योधन को देखा, दुर्योधन की ये दशा देखी, दुर्योधन से कहा, भैया मित्र, आज मैंने तुम्हें इस अवस्था में देखा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन पांडवों ने तुम्हारा ये हाल किया है, उन पांचों पांडवों के सिर काट करके मैं